आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ की पैटर्न सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 8 की ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां देखेंगे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जब भी कभी यूज होगी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी, यानी कि इसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। इसका कोई भी फॉर्मूला हमारा अगर किसी ट्रायंगल दिया है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, तभी यूज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अगर हमारा कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, और यहां पर देख रहा है, यहां पे खड़ा होके यहां पे देख रहा है, ठीक है, तो एंगल उसके लिए ये ए ले लिया, और इस एंगल ए के लिए ये जो हमारी साइड हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, इस एंगल ए के लिए साइड एडजस्ट हो गई, और इसको मैं बेस भी कह देता हूं। ठीक है, बेस भी हो गया, यानी कि आधार। इसको बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इस साइड के लिए आ गया। अब इस साइड के लिए क्या आ गया, ये मेरी परपेंडिकुलर भी हो जाती है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए के लिए, और इसको मैं क्या कह देता हूं, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में इसको लंबी कह देते हैं। ऐसे खड़ी है, और इसको मैं पी से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, इसको एस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तीनों लाइन की बात हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा होगी हाइपोटेनस। 90 डिग्री का एंगल ये है, इसको एच से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब बाकी ये बची, अगर एंगल ये वाला ले रहा हूं, हमारा कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और ऐसे देख रहा है, तो ये होगी हमारी बेस, यानी कि बी से डिनोट करेंगे, और इसको परपेंडिकुलर यानी कि पी से डिनोट करेंगे। याद रखेंगे, अगर हमारा कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और एंगल मैंने ये वाला ले लिया ना, तो पी ये हो जाएगी और बी ये हो जाएगी, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस फिक्स होगी, जिसको एच कहेंगे, और अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो एच पी ये हो जाएगी, और व्यक्ति अगर यहां खड़ा है तो हमारी पी ये हो जाएगी, और दूसरी बची हमारी बी बेस अदर हो जाएगी। ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये कोट थीटा। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिसको साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट के रूप में देखा गया। ठीक है, अब थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा एक एंगल है। यहां पे देखूंगा, थीटा मैंने ये ले लिया। ध्यान रखेंगे, अगर मेरा थीटा ये है तो उसके हिसाब से बेस ये होगा और पी ये होगा। ठीक है, साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइड अपॉन ये साइड, और कोस जो होगा हमारा ये होगा बी अपॉन एच, टेन जो होगा हमारा ये होगा हमारा पी अपॉन बी, सेक जो होगा हमारा, सेक इसका कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस को अगर हम पलट देंगे तो वो सेक आ जाता है। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, एच अपॉन बी, और कोसेक इसका अपोजिट होता है, यानी कि एच अपॉन पी, और कोट टेन का अपोजिट होता है, यानी कि बी अपॉन पी।
ठीक है। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं याद रखने के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये इसका शॉर्ट टर्म है। इसको कैसे कर सकते हैं देखेंगे, ये हमारा याद रखेंगे, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया और ये टेन हो गया, ठीक है। ये P अपॉन एच कोस हो गया, B अपॉन एच P अपॉन बी टेन। अब जो इसके अपोजिट होंगे, ये इसका अपोजिट होता है कोसेक, इसका होता है, ठीक है, और इसका होता है हमारा सेक थीटा, इसका होता है हमारा कोट थीटा। इसको अपोजिट यानी कि बी अपॉन पी कोट कर देंगे, सेक को एच अपॉन पी और कोसेक को एच अपॉन पी, ठीक है। ये इसके अपोजिट होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। एक इसके टेबल बताते हैं, यानी कि कोस 0 और कोस 30 कोस 45 की वैल्यू, या इससे आगे 60 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, एक टेबल आती है। उसको भी सिर्फ एक साइन का याद रखना है, बाकी आपको बता देता हूं कि कैसे याद रहेगा। आइए, तो यहां पर देखेंगे 0 में वैल्यू होगी 0, 30 में होगी 1/2, 45 में होगी 1/√2, 60 में होगी √3/2 और 90 में होगी 1। देखिए, एक तो आपको याद रखना ही है साइन की वैल्यू। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाकी कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की निकलेगी। तो यहां पर देखेंगे कोस की हमारी क्या होगी, यहां से स्टार्ट कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा √3/2, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आएगा और ये 0 यहां जाएगा, यानी कि उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब टेन कैसा आता है, टेन हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है हमेशा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन अपॉन अगर कोस कर देंगे, यानी कि ये अपॉन ये करेंगे तो टेन आ जाएगा। 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहां लिखेंगे 0 और ये अपॉन ये गया तो कितना आ गया 1/√3, ठीक है। 2 से 2 गया और ये गया तो 1 आ गया, और यहां से 2 गया तो √3 आ गया और ये इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। 1/0 होगा तो इनफाइनाइट आएगा। अब हमारा कोसेक कैसे आएगा, कोसेक हमारा कैसा आएगा, साइन का उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो यानी कि 0 नीचे आएगा, ठीक है, 0 नीचे आएगा, 1/0 तो ये कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया, 1 इतना आएगा तो 2 आ जाएगा और ये √2 आ गया और ये 2/√3 आ गया और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए करेंगे जो हमने कोसेक के लिए लिखा उसको इधर साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 1 इधर आएगा और यहां पे यह आएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कितना आएगा, ये √2 आएगा, ये 2 यहां पे आ गया और इनफाइनाइट यहां पे आएगा। और कोट के लिए क्या लिखेंगे, टेन का अपोजिट, टेन का अदर साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। टेन कितना है हमारा, यानी कि यहां से स्टार्ट कर देंगे, इनफाइनाइट यहां आ जाएगा और ये √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आएगा, 1/√3 ये आ गया और 0 इधर आ गया। ये हमारी टेबल पूरी हुई। इसी तरह से कुछ टर्म्स होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो इसी तरह कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1/कोसेक थीटा। इसी तरह मैं कोस थीटा को लिख सकता हूं 1/सेक थीटा, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। ये इंट्रोडक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जो चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एक्सरसाइज लेकर।